चैप्टर 18 के सवालों में अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो ये आपका और साथ वाले का मसला है, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, तो इसको साथ वाले से खुद ही हल कराएं। तो इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस नहीं करेंगे, ऑनलाइन वाले जूम मीटिंग में पूछ लीजिएगा जो मसला हुआ। ये आपका और साथ वाले का मसला है। पेज 304 अभी निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू शुड एज्यूम दैट यू आर इन मून। एज्यूम दैट टुडे इज 30 सितंबर 2024। पेज नंबर बहुत पहले का बताया जा चुका है, 304। जमशेद और सुल्तान की बीवी सुल्ताना, जमशेद और सुल्ताना, जमशेद की तो नहीं है, सवाल नहीं बताया हुआ। जमशेद और सुल्ताना आर इक्वल पार्टनर्स इन जमशेद केमिकल्स लिमिटेड। जमशेद केमिकल्स लिमिटेड में जमशेद और सुल्ताना पार्टनर हैं, जिस तरह सुबह की क्लास में बाकिर और असद पार्टनर थे, और ये इंगेज्ड हैं आपस में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ। इनके रिकॉर्ड से ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली। चलो सवाल तो फिर आसान हो गया, इनके रिकॉर्ड से ही इंफॉर्मेशन मिली है। तो सवाल कहता है कि सवाल सॉल्व करो जमशेद केमिकल्स का और सुल्ताना का, यानी कि एओपी का सवाल है। जमशेद केमिकल तो एओपी है। वर्किंग नंबर 1 तीसरे सफे से, दूसरा सफा तो आपको पता है अभी भी खाली छोड़ देंगे आप। वर्किंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस, आईओपी जी। प्रॉफिट कितना है? 13 कहते हैं बड़ों को। 13,000 जी। कॉस्ट ऑफ सेल में प्रोविजन पड़ी है स्लो मूविंग स्टॉक की, जो सुबह एडजस्टमेंट की है, तो ये प्रोविजन खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है, उसको ऐड कर दें 450। एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस में सैलरी पड़ी है 450,000 की, पेड टू ईच पार्टनर, तो टोटल कितनी है फिर? 225। हद हो गई। 4.5 लाख पेड टू ईच, 4.5 लाख पेड टू ईच। इसका मतलब है दोनों को 450 दिए, या 450 दिए? 450 दोनों को दिए। सैलरी जम सुल, जम और सुल, जम की 450, सुल की 400, तो जम की भी 450, सुल की भी 450। बाकी ताना जाके घर में खुद ही पूरा कर लीजिएगा। आगे पढ़े भाई। इंटरेस्ट एक्सपेंस में पड़ा हुआ है पार्टनर्स को पेमेंट। भाई पार्टनर्स को पेमेंट बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये इंटरेस्ट पार्टनर्स को दिया है। पार्टनर्स ने अपने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा, पैसा कंट्रीब्यूट किया होगा, उस पर इंटरेस्ट दिया है। तो भाई पार्टनर्स को की गई कोई भी पेमेंट जो है, जो कि 21 के जे में फॉल कर रही हो, जो कि 21 के जे में फॉल कर रही हो, तो ये बिजनेस के खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत नहीं है। चैप्टर 8 के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी, एनी प्रॉफिट ऑन डेट, कमीशन, सैलरी और एनी रिम्यूनरेशन पेड बाय एओपी टू इट्स पार्टनर्स। तो बेसिकली ये होता ये है कि जो पार्टनर ज्यादा कैपिटल लाता है वो ज्यादा इंटरेस्ट मांगते हैं, जो पार्टनर कम कैपिटल लाता है वो कम इंटरेस्ट मांगता है। बहरहाल अभी तो दोनों ने बराबर इंटरेस्ट मांगा है, 325 टू ईच पार्टनर। इसका मतलब है 325 दो दफा पड़ा हुआ है। तो इंटरेस्ट पेड टू जम, जम टाइम सेव करें, सुल, जम का, सुल का
325 जमसुल 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 325। पॉइंट 4 खुद ही कर लें वर्किंग 2 खोल के 1 मिनट में। पॉइंट 4 का पहला बुलेट खुद ही कर लें जरा, बैड डेट रिकवरी वाला। हो गया? चलें जी आगे। वर्किंग 2 करें, टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी। दूसरा बुलेट नहीं पढ़ना, वो भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं हुआ, ये स्पेकुलेशन का है। अच्छा, बैड डेट रिकवरी बोलें कितनी है? अदर इनकम में कितनी पड़ी है? तो अकाउंटिंग वालों ने बैड डेट रिकवरी कितनी रिकॉर्ड की? अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी क्या करें? उल्टा दें। अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी कितनी? और टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी रिकॉर्ड कर दें। टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी रिकॉर्ड कर दें। मैं आज एक बोल्ड स्टेप लेने लगा हूं, मुझे रोकिएगा ना, रोक सकें तो रोक लें। व्हाट इज अमाउंट रिकवर्ड? 225। व्हाट इज एक्चुअल बैड डेट? 400। व्हाट इज अमाउंट प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन? 300। कैलकुलेटर पर जवाब बताएं, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? अगर आप 100 रुपए को माइनस करें 225 से, जवाब क्या आ रहा है? पॉजिटिव 125, तो ऐड कर दें। अगर नेगेटिव आ रहा हो तो ये शॉर्टकट आपको पसंद आया? ठीक है, आप इसको गले लगा लीजिएगा घर जाके। अमाउंट रिकवर्ड लेस एक्चुअल बैड डेट लेस प्रीवियसली अलाउड एज। कितने लोगों ने फॉर्मूला खोल लिया था? बिल्कुल सही किया था, खोलना चाहिए, आदत पड़ी हुई है। लेकिन क्यों ना आज के बाद अगर इसका जवाब प्लस आया करे तो ऐड कर दिया करें, अगर इसका जवाब नेगेटिव आया, लेस आया करे तो फिर आप माइनस कर दिया करें, लेकिन फिर वो रिकवरी नहीं होगी, फिर वो रिकवरी के लिए उसको शक काट दीजिएगा। अब ऐड लगा दें, अब ऐड लगा दें, क्योंकि मुझे पता चल गया ये ऐड है, पता नहीं पहले क्या बनना था। तो चलें, आज एक शॉर्टकट हमने कर लिया। ये अकाउंटिंग वालों की बैड डेट तो लेस करनी है, अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी लेस करनी है। वर्किंग 2 भी अगर आपने खोल ली थी तो कोई मसला नहीं। अब ऐसा करें, आज वर्किंग 2 को काट दें ताकि मेरी और आपकी वर्किंग सेम रहे। की नहीं, ठीक है, आपसे मुझे यही उम्मीद थी। वर्किंग 2 काट दें। अच्छा भाई, इस एडजस्टमेंट को हमने इग्नोर करना है। इसकी वजह फिर कभी जब स्पेकुलेशन बिजनेस पढ़ेंगे। नहीं सो इतनी ज्यादा लाइनें लिखी हो फिर भी इग्नोर करना होता है, ऐसा भी हो सकता है जिंदगी में? जी बेटा, इस एडजस्टमेंट को जब कभी हम पढ़ेंगे तो वजह आपको फिर कभी बताएंगे कि इसको क्या करना है, इग्नोर करना है। बाकी 0.5 करें और टैक्सेबल इनकम निकालना है एओपी की। एओपी का न्यूमेरिकल खत्म हो गया, मैं सोच रहा हूं आपको जल्दी फारिग कर देंगे आज। जम जम, मैं सुल आई हूं आपके पास। जम ने पूछा, सुल तुम क्यों आई हो मेरे पास? जम, मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए, मैं मूव कर लूं? क्या मूव करना है तुमने? ऑफिस फर्नीचर। जब मैं अपने घर लेके जा रही हूँ ये फर्नीचर, मेहमान आ रहे हैं मेरे, टू हर रेजिडेंस फॉर पर्सनल यूजर, आज के बाद वापस नहीं लाऊंगी। डिस्पोजल है, एक्विजिशन है? डिस्पोजल है। बाजी गई बाजे के पास,
और सुल्ताना ने जाके जमशेद अपने पार्टनर को कहा कि ये जो ऑफिस में फर्नीचर पड़ा हुआ है ना, ये मैं घर लेके जा रही हूँ। किसी को याद हो ये क्या है? ये एक्यूजिशन है या डिस्पोजल है? बिजनेस का फर्नीचर ओनर घर ले जाए तो बस डिस्पोजल का गेन लॉस निकालते हैं, तैयार हो जाए। मार्केट में ये कितने का बिक जाता? 2 मिलियन का। ये फर्नीचर नहीं, ये 20 लाख को वो फर्नीचर घर लेके जा रही है, पूरा रूम का फर्नीचर घर लेके जा रही है, पता नहीं क्या है ये फर्नीचर। वैसे खरीदा कितने का था एओपी ने अपने लिए? 16 लाख का। तो एओपी ने कब खरीदा था अपने लिए? अपने लिए एओपी ने कब खरीदा था? ये जमशेद सुल्ताना दोनों देखने गए थे फर्नीचर अपने दफ्तर के लिए, ये लोग 16 लाख का खरीद के लाए थे और फर्नीचर में पड़े 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 जब सुल्ताना को उस फर्नीचर से दिल लग गया तो सुल्ताना ने कहा बस खत्म, अब ये फर्नीचर इधर नहीं रह सकता, ये मैं घर लेके जा रही हूं। उसने इजाजत दे दी, उसने इजाजत दे दी। तो मुझे बताएं ये इन्होंने अपने लिए कब खरीदा था? 1 जुलाई 2021 को। कितने का खरीदा था? 16 लाख का। चलें, ये तो अच्छा हो गया। फिर इन्होंने डेप्रिशिएट किया होगा, जाहिर बात है इनका तो बिजनेस एसेट है। हाँ, तो बिजनेस एसेट ही जो उससे परमिशन लेके घर लेके जा रही है ना, तो इनके बिजनेस का एसेट है, तो खुद ये यूज कर रहे होंगे। कितने का खरीदा था इन्होंने अपने लिए? दोनों ने खरीदा था फर्नीचर ऑफिस में रखने के लिए। तो ये डेप्रिशिएट हुआ होगा सबसे पहले 30 जून 2022 को। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए जी 200। फिर डेप्रिशिएट हुआ होगा 30 जून 23 को 204। 1100। अब 30 जून 24 के साल में डेप्रिशिएट कर दें यकम मई 24 तक 10/12 करके 10 महीने इस्तेमाल हुआ है। नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। डेट्स वाई। ये क्या है? ये किनकी बीवी है? ये आपको देखें जरा, बीवी किनकी लग रही है? टैक्स वालों की बीवी लग रही है ना, क्योंकि डेप्रिशिएट 15% हो रही है। अब क्या करें? आप लोग कह रहे हैं इस साल बिक गया, आप लोग कह रहे हैं इस साल बिक गया, लग रहा है इस साल बिक गया। हाँ, मूव टू हर रेजिडेंस। मूव टू हर रेजिडेंस का मतलब कोई बताए? मूव्ड टू हर रेजिडेंस। सुल्ताना अपने घर चली गई है, सुल्ताना अपने घर गई। मूव्ड फर्नीचर टू हर रेजिडेंस। फर्नीचर घर लेके चली गई। मूव करते 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 टेबलें चेयरें सड़कों पे मूव करते 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 घर पहुंच गई। तो आप बताएं क्या करेंगे? इसको डिस्पोजल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? डिस्पोजल। बोले टैक्स वालों का गेन और लॉस। वैसे तो मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं थी, आप 2000 माइनस 1156 इधर भी कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने नॉर्मल तरीके से निकालना है। अच्छा, वो 4 अजीब से रूल तो नहीं लगेंगे ना? थोड़ा सा एसेट बिजनेस, थोड़ा सा पर्सनल के लिए यूज तो नहीं हो रहा था, वो तो पूरा ही बिजनेस घर में लेके चली गई है। वो गाड़ी तो नहीं है 25 लाख से ऊपर, 75 लाख से ऊपर वाली, और वो बिल्डिंग तो नहीं है कि कंसिडरेशन कॉस्ट से बड़ी, एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा। 4 ही अजीब से रूल है ना। अगर वो 4 अजीब रूल नहीं है तो फिर नॉर्मल तरीके से गेन लॉस निकालें। गेन लॉस कैसे निकालते हैं? कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट माइनस WDV, कंसिडरेशन। लेकिन कंसिडरेशन या फेयर वैल्यू होगी, बिकॉज ये पैसे देके नहीं गई। कंसिडरेशन टैक्स वालों की बीवी। ये क्या मैंने 30 जून 23 की बीवी क्यों ली है? बिका तो 24 में है, बिकॉज नो डिफिशन द ईयर ऑफ एड टैक्स वालों का गेन। अच्छा, अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टाएं जरा। अकाउंटिंग वालों का गेन अच्छा दिया ही नहीं है, हाथ धोती है। अकाउंटिंग वालों का गेन दिया ही नहीं है। टोटल ये मुझे टोटल नहीं कराते।
हाँ हाँ क्या न्यूमेरिकल हो रहा है किसका? सेल्स टैक्स का। वन 5554। अच्छा जी, आगे पढ़ें जी। डन। ये देखें मैं आपके लिए क्या लाया हूं, सेक्शन 76 77। तो हमने पढ़ा था सेक्शन 75 में द एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एसेट टू पर्सनल यूज इज कंसिडर्ड एज डिस्पोजल। तो 75 का 3 हमने पढ़ा था। फिर हमने एक और पढ़ा था 77 में, इफ अ बिजनेस एसेट इज पुट टू सुल्ताना घर, इट्स कंसिडरेशन विल बी इक्वल टू द फेयर वैल्यू। तो 77 का 3। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दो प्रोविजंस बहुत अरसे से न्यूमेरिकली हमने नहीं टेस्ट की थी, आज पहली दफा हमने इनको न्यूमेरिकल में डाल के टेस्ट कर लिया। तो 75 की 3 की रोशनी में ये डिस्पोजल है और 77 की 3 की रोशनी में इसकी कंसिडरेशन फेयर वैल्यू ली जाएगी। अगर थ्योरी का सवाल आए तो ये दोनों प्रोविजंस आपने लिख के आनी है, यानी कि ये सवाल आए और नीचे लिखा हो प्लीज एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ अबव ट्रांजैक्शन, तो फिर आप ये वाली प्रोविजन भी लिख के आएंगे और ये वाली प्रोविजन भी लिख के आएंगे। कितने लोगों को इस बात से फायदा हो गया, ये जो थ्योरी वाली बात की है? ठीक है, आइंदा नहीं करूंगा। हाथ ही नहीं खड़े करते, ये इनको फायदा होता है फिर भी हाथ नहीं खड़े करते। चले जी, ओवर। इनकम फ्रॉम बिजनेस, जमशेद केमिकल्स, एओपी, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, टैक्स ईयर 2024। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कभी कभी आए के बच्चों वाले सवाल दे रहे हैं। इनकम फ्रॉम, कभी पेपर में जाके आई कैप में बैठे आप तो पता चले ना, यहाँ खड़े होके बातें करना आसान है। अच्छा, हम तो पता नहीं कहाँ जाके पेपर देते थे, फिर हद होगी जी, बोंगियां मारते हैं क्लास में आके। अभी आपको पता हो एग्जाम प्रेशर क्या होता है, तो फिर आपको पता चले ना यहाँ खड़े होके बातें करना बहुत आसान है टीचर। टोटल और टैक्सेबल इनकम, टैक्स ईयर 2024, हम एडवांस चल रहे हैं भाई, थोड़ा अपनी ये हंसियों पे कंट्रोल रखा करो। टैक्स बताएं जी। छोड़ें यार, आज सॉल्यूशन से देखते हैं। ओए सॉल्यूशन से देखें टेस्ट। 1610000 जमा 45% ऑफ 994400। तो सरचार्ज भी लगेगा क्योंकि ये इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है। तो 1610000 जमा 45% ऑफ 994400। क्या जवाब आया? लेकिन इसमें क्या डालना है? सरचार्ज, बिकॉज ये 10 मिलियन से ज्यादा है। सरचार्ज ऊपर वाली फिगर का 10% होता है, 609। जवाब
6694। सुल का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले क्या करें? सुलजम टो एक कैलकुलेशन खोलें जिसका नाम रखें सुलजम टो। कुछ को पता, किसको समझ आ गई है सुलजम टो? वेल डन। सुलजम टो खोलें, सुलजम टो। ऊंची ऊंची घर में ऐसी बातें बोला करें, सुलजम टो, सुलजम टो, सुलजम टो। वर्किंग नंबर 4, 3 डिविजिबल इनकम। अच्छा, इसमें वो वाली फिगर लाया करनी है जिसपे चैप्टर 4 वाला रेट लगा है। वो कौन सी है फिगर? 15544। आगे तो आपको कैलकुलेशन याद है ना थोड़ी थोड़ी। 15544 को तकसीम करना है किसमें? सुलजम में। सुल को सैलरी कितनी दी? पहले जाम में, चले सुल लिख लिया, खैर है। सुल को सैलरी कितनी दी? जाम को? सुल को इंटरेस्ट कितना दिया? जाम को? सुलजम की सैलरी का टोटल, सुलजम के इंटरेस्ट का टोटल। $15544 माइनस 900 माइनस 650। बिल्कुल फीलिंग आ रही है जैसे सुबह वाली क्लास वाली चीजें हो रही हैं सारी। फीलिंग तो ला लेने मैंने। 1 पर आओ, असल में बचा कुछ प्रॉफिट इनको बांटा करना है। लेकिन अब यहां से फिगर्स नहीं, अब यहां से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मुझे चाहिए। सुल की कितनी, जम की कितनी? आर इक्वल पार्टनर्स, दोनों का कद बराबर है, दोनों 6 फुट के हैं। नहीं, सुल्ताना ज्यादा हो जाएगी, 5.5 के दोनों कर लें। आर इक्वल पार्टनर्स यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर है दोनों की। अद्धा सुल ले जाता है, अद्धी जम ले जाती है। उल्टा हो गया, अद्धा सुल ले जाती है, अद्धा जम ले जाता है। 1:1, 2 से डिवाइड करते हैं मिलके। हाँ जी, 6997, 699 777 नहीं, जम का तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना। जम का न्यूमेरिकल मांगा है उसने, टोटल करें, वेले टाइम जाया करें। जम का न्यूमेरिकल तो नहीं सॉल्व करना। हाँ क्या फिर? अच्छा चलो ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। नहीं, वो तो इत्तफाकन हर चीज आज 50% है। इत्तफाकन दोनों तनख्वाहें बराबर हैं, ये ज्यादा पंगे नहीं लेने सवाल से। चलें जी, मिस्टर सुल्ताना का न्यूमेरिकल सॉल्व करने। मिस्टर सुल्ताना, इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, टैक्स है 2024। चलो छोड़े, खाली सुल्ताना लिख दो। नहीं फिर लिखना है तो फिर आंटी लिखें, फिर क्या बाजी। और फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सुल। सुल ने कुछ बताया अपने बारे में। वैसे बातें तो उसको ज्यादा अपनी बतानी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ही पर्सनल हो गई है वो, और अब एक एक चीज खोल के बता रही है। कहती मैं ना लैंड किराए च दे छड़ी सी, कुरंगी नहीं, कुरंगी पिछे कराची चे अपने भरा नूं, ब्रदर्स इंपोर्ट हाउस, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਊਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀਆਂ थे ਸ਼ੈਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੀਆਂ मैं ਲੱਖ रुपया। वैसे मार्केट से किराया आजकल चल रहा है 1,70,000, मैं भरा को ले रही हाँ लाख। भरा है ना मेरा, भरा है मेरा, खून लाल है, सफेद तो नहीं है। सॉरी दीज थिंग्स आर हर्टिंग यू। इस तो इलावा ना एक तो मैं गल दसनी सी कि मैं भरा को 3 लाख होर फड़ लिया। आए, मैं भरा को 3 लाख होर फड़ लिया। यह महीने के किराए तो इलावा है, नॉन एडजस्टेबल है। नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट और 1.5 लाख
was also received from a ਪੁਰਾਣਾ tenant, ਤੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀ ਤੇ उसको मैंने 1.5 लाख वापस कर दिया। वो कब आया था? 2022, जुलाई 2022। ये तो 2023 का साल बनता है। वर्किंग नंबर 5, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सुल किराया एक्चुअल ले लें या फेयर मार्केट ले लें? 2040। अच्छा जी, नए किराएदार से कितना? नए किराएदार ही है, चलें किराएदार ये है तो भरा अपना। नए किराएदार से कितना आया किराया? वो नॉन एडजस्टेबल 3 लाख, और पुराने का 1.5 लाख। तो एक मिनट देखिएगा, न्यू से कितना आया है? 3 लाख, पुराने का 1.5 लाख। पिछले साल आया था ना, 2023 में वो आया था। तो कितनी दफा वो टैक्स हो चुका है? एक दफा। भाई 2022, जुलाई 2022 का मतलब है 23 का साल। तो आपको पता है न्यू अमाउंट माइनस ऑलरेडी टैक्स्ड। तो पुराने का कितना ऑलरेडी टैक्स हो चुका है? ये फिगर कितने लोगों को कैलकुलेशन याद है? ठीक है जी, टोटल्स कर दें हम। ठीक है, एक एक चपेट मेरी तरफ से ले जाइएगा जाते हुए। लैंड के केस में ये कैलकुलेशन नहीं करनी, टीयर रूम से मिलेगी इंशाल्लाह एक एक। और इंशाल्लाह 5 उंगलियां चेहरे के ऊपर ऐसी वाज़ें होंगी कि घर वालों को भी पता चलेगा। तो लैंड के केस में ये कैलकुलेशन नहीं करनी, जाके देख लेते हैं। इसी को कहते हैं आई कैप दीवाने को दीवाना बनाता है। लगा रहे, चल करता रहे, फाड़ 3 लाख, फिर 1.5 लाख माइनस कर, पर चल वे लाख, और कोई काम नहीं। और प्लीज लेके जाइएगा टीयर रूम से क्लास के बाद मेरे से, अभी क्लास के फौरन बाद इंशाल्लाह। नकद कोई उधार नहीं करना हमने। सेक्शन 16 में लिखा हुआ था नॉन एडजस्टेबल सिर्फ बिल्डिंग के केस में इनकम में जाएंगे। ये नोट डाला हुआ था, ये टीचर्स के लिए था, स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, कि नॉन एडजस्टेबल इन केस ऑफ ओपन प्लॉट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द लॉ। ये टीचर्स के लिए नोट था, आप लोग ये ना पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, रिपेयर अलाउंस माइनस कर दें और क्लोज करें जी। रिपेयर अलाउंस जो निकलवा रहे हैं वो पे दूसरी साइड पे भी एक चपेट ले जाइएगा, क्योंकि रिपेयर अलाउंस लैंड के केस में नहीं है। तो ये प्लॉट किराए पे दिया हुआ है आपने, प्लॉट ऑफ लैंड, तो रिपेयर अलाउंस 2 मिलेंगी इंशाल्लाह क्लास के बाद। रशीद मैं समझा सी मैंने इनका हम प्रॉपर्टी आंदा है, मैं कैसी बिजनेस से मसले ने आज पता चलेगा कि इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर टू बिल्डिंग। तो नो रिपेयर अलाउंस। बाजी ये कौन, किसने जवाब दिया है? अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2, दो 2021 में सुल्ताना ने रिसीव किए थे 2000 शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी फ्रॉम हर फ्रेंड जमीला। तो जमीला ने, लेवल है जमीला का, जमीला ने 2000 शेयर इसको तोहफे में दे दिए। आजकल कोई 2 शेयर नहीं देता, बड़ा अच्छा जमाना था। जमीला ने 2000 शेयर इसको तोहफे में दे दिए थे 2021 में। 2021 में तो ये गिफ्ट मिला इसको नॉट अ रिलेटिव से, तो ये 2021 में गया होगा इसकी इनकम फ्रॉम। तो आज मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। आगे चलें। जमीला ने ये शेयर अपने लिए वैसे खरीदे थे 45 रुपए के, यूएसए से पाक रुपीज में कन्वर्ट। जमीला ने अपने लिए ये खरीदे थे 45 रुपए के। तो वही डेटा जो आप लिखते होते थे कि जमीला ने अपने लिए कितने के खरीदे थे? 45 रुपए के। लेकिन जिस वक्त इसने सुल्ताना को दिए 2021 में, 2021 में जब इसने सुल्ताना को दिए तो उस वक्त ये शेयर हो गया हुआ था फेयर वैल्यू एट टाइम ऑफ गिफ्ट
कितनी? 120। सुल्ताना ने इनको इस साल बेच दिया है 200 पर शेयर। कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल कितना? 200। अब आप बता दें कि ए और बी क्या लेंगे। एक क्लास हमने की थी, अब वो पता नहीं आपको याद हो जाना, उसमें मैंने सिखाया था टर्म टेस्ट में कि 200 माइनस 45 नहीं करना इस सिनेरियो में। मैंने कहा था जब कभी गिफ्ट मिला हुआ, वो पता नहीं किधर है, अदर सोर्स के चैप्टर में होगा, कहीं डायग्राम बनी होगी। ये एक डायग्राम बनाई थी जिसमें मैंने आपको सिखाया था, डायग्राम तो वैसे वो कहीं और है मुझे लग रही, हाँ ये है शायद, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको गिफ्ट मिले शेयर्स या कोई भी चीज नॉट रिलेटिव से, तो फिर आपने कैपिटल गेन निकालना है कंसिडरेशन माइनस ये वाली फेयर वैल्यू। ये डायग्राम अगर आप इसकी तस्वीर खींचना चाहें, ये उस वक्त ये कॉन्सेप्ट आपको दिया था, तो इस कॉन्सेप्ट में, और अगर ये गिफ्ट रिलेटिव से मिला होता तो फिर मैं इसमें से यही वाली फिगर माइनस करता। याद है ये बात? यही तो टर्म टेस्ट में फटा आया था सवाल में। चलें जी, अब मुझे बता दें कि ऑन 1 जनवरी सुल्ताना डिस्पोज्ड ऑफ दिस शेयर्स फॉर 200 पर शेयर एंड पेड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ 82,000 इन टैक्सेस इन यूएसए। तो इसने यूएसए में टैक्स पे किया 82,000 का। इसकी मैं इन पे बात करता हूं। गेन बता दें कितना आ रहा है। ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन प्राइवेट कंपनी के शेयर समझे जाएंगे। प्राइवेट कंपनी के क्यों? क्या ये जो कंपनी है, पता नहीं क्या नाम है इसका, कंपनी का नाम दिया है भाई, लकी इनकॉर्पोरेशन। लकी इनकॉर्पोरेशन, क्या इसके पाकिस्तान की हुकूमत ने 50 से ऊपर शेयर खरीदे हुए हैं? क्या फेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने खरीदे हुए हैं? क्या फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदे हुए हैं? क्या ये पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? नो। बाहर के मुल्क में अगर लिस्टेड है तो हमारी नजर में पब्लिक नहीं बनेगी, तो इसलिए ये कंपनी प्राइवेट ही होगी। और पब्लिक होती तो फिर जो है वो और बात होती है, तो प्राइवेट कंपनी है इसलिए नॉर्मल रिजीम में जाएंगे जी। क्वांटिटी सोल्ड, मिले कितने थे शेयर और बिके कितने? कहीं इसी में मसला ना हो, कहीं मिले कितने थे और बिके कितने? दीज वो सारी बेच दी। तो कितने शेयर्स? 2000 इंटू ए माइनस बी। व्हाट इज ए? 200। व्हाट इज बी? जवाब 164। डन। तो ये अगर किसी को प्रोविजन भूली हुई थी ना, अच्छा इसकी लॉजिक सुन लें। वैसे अगर किसी को प्रोविजन भूली हुई थी, इसकी लॉजिक मैंने ये बताई थी। असल में ये वाली चीज अदर सोर्स में जा चुकी होती है ऑलरेडी। जिस साल उसको 2021 में शेयर मिले होंगे, तो आप फिर लॉ मेकर कहते हैं इसमें से फिर यही माइनस कर लो। कुछ याद आ रहा है? तो इसकी लॉजिक ये बताई थी, तो इसलिए 200 माइनस 120 करना। डन। सुल्ताना इज ए रिनाउंड ऑथर। ये एक रिनाउंड ऑथर है। अच्छा, हमने तो कभी नहीं इसकी किताब पढ़ी कभी। एंड हैज रिटन न्यूमरस बुक्स। अच्छा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। शी कंप्लीटेड द लेटेस्ट वर्क टाइटल्ड द ओशन ऑफ प्लास्टिक ओवर अ पीरियड ऑफ 2.5 years। सो उसने 2.5 साल लगा के प्लास्टिक में ओशन डाला और ओशन में प्लास्टिक डाला है, एक किताब लिखने की कोशिश की है। हमारे साल तो किताब लिखने में 2 साल से ज्यादा अरसे लग गए हैं बाजी को। चैप्टर 4 किताब लिखने में 2 साल ज्यादा अरसे लग गए हैं। इन दिसंबर 2023 शी रिसीव्ड अ लंप सम ऑफ 50 एज रॉयल्टी फॉर हर
आप बता दें इसको टैक्स लगाने में कितनी ऑप्शंस हैं? या तो 504 को पूरा इनकम में डाल दो, या इस साल और पिछले 2 साल में इसको इनकम में डालो। कौन सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे? ये ना आई के अपने अजीब सा काम किया, रिक्वायरमेंट बी डाल दी थी, तो मेरे ख्याल से ना बी पढ़ने के बाद ए सॉल्व करनी चाहिए थी। अब ये अजीब सी, ऐसा होता नहीं पेपर में, लेकिन रीडिंग टाइम में जिन्होंने बी पढ़ ली होगी तो आईकेप को ऐसा करना नहीं चाहिए था। आईकेप ने लिखा व्हाट अदर ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर हर रॉयल्टी। अदर ऑप्शन, जनरल रूल तो यही है कि पूरा इनकम में डालो। अदर ऑप्शन, ऑप्शन ये है क्योंकि वहां लग के लिखा हुआ था शी में ऑप्ट, तो ऑप्शन 3 साल वाली है इसके पास। जनरल रूल 504 पूरा इनकम में डालना है। तो ये अगर नीचे वाली लाइन मिला के आप शायद करते ना, तो आपको याद आता है कि इधर ऑप्शन पूछना चाह रहे हैं, ये थ्योरी का सवाल है, इधर ऑप्शन पूछना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन ये है कि 3 सालों में इनकम में गिरा दो। जनरल रूल क्या है? मैं जरा देख आता हूं ऑप्शन क्या है, पता नहीं अब ऑप्शन क्या थी। ऑप्शन थी फौरन डालना, या ऑप्शन 3 सालों वाली थी? ऑप्शन किसके साथ लिखा हुआ था, देख लें जरा, ऑप्शन किसके साथ लिखा हुआ था? खेड़ लो तुसी, मेरे टाइम दे नाल खेड़ लो। ऑथर शी मे चूज, ये फिर ऑप्शन 3 साल वाली है। जनरल रूल यही है कि फॉरेन इनकम में डालो। तो फिर आप लोगों ने क्या करना था? पॉइंट बी का थ्योरी का जवाब क्या देके आना था? जल्दी बताएं, पॉइंट बी का थ्योरी का जवाब क्या देके आना था? दिस इनकम मे बी टैक्स्ड इन करंट ईयर 2024 एंड 2023 एंड 22 अमाउंटिंग टू रुपीज 504 डिवाइडेड बाय 3 इन ईच ईयर। ये तो हो गया इन इक्वल प्रोपोर्शन, ये तो हो गया ऑप्शन। तो फिर यहां क्या लगा दें? यहां लमसम पे डाल दें, 504 पूरे को डाल दें इनकम में। इनकम फ्रॉम, बोलें 504, ये टैक्सेबल इनकम बता दें। 2704। आगे वो कैलकुलेशन कर लें जो आप करते थे। शेयर डबल अंडरलाइन तो नहीं मैंने लगा दी टैक्सेबल इनकम के नीचे? नहीं, आगे वो कैलकुलेशन कर लें जो आप करते थे। बी क्विक। हो गई? कोई सवाल नहीं है? कोई किताब नहीं है? दूसरा पार्ट ये नहीं करने थे ना? अच्छा जी, अब ये टैक्सेबल इनकम निकल आई। आप क्या करें? ऐड, टेप लगा दें मुंह पे। इसका नाम क्या रखते हैं? ज्यादा वाली इनकम, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। 1, ओए होए, ये भी 10 मिलियन से ज्यादा आ गई है। आया है, चलें खैर है, सरचार्ज लगा लेंगे, सरचार्ज लगा लेते हैं, क्या मसला है, लगाएं जी। टैक्स बताएं जी 10 मिलियन पे जाके, चैप्टर 4 खोलें। 1610 जमा 40 48
38 सरचार्ज में डाल देता हूं, चलें जी नोट। वैसे काफी सारी चीजों की रिवीजन हो गई है। ओके 3804। अच्छा ये अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बने, सरचार्ज भी फौरन डालना पड़ेगा। सरचार्ज 3 सही है। सारे इधर देखें, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स। एक्चुअल टैक्स अब निकालना पड़ेगा मुझे, एक्चुअल टैक्स। तो किसी को याद है तरीका? 41 सरचार्ज डाल के, सरचार्ज पहली दफा आया, अच्छा हो गया इस सवाल में सरचार्ज आ गया। 4184 अगर टैक्स है 1047, तो मेरे प्यारे कैलकुलेटर बताओ, एक्सेलेंट, 27 पे कितना टैक्स है? हाँ ये टैक्स बना है सुल्ताना का। देखें इधर, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स। लेकिन इसको ना फॉरेन टैक्स क्रेडिट देने हैं, इसने बाहर के मुल्क में जाके शेयर बेचे हैं, इसको फॉरेन टैक्स क्रेडिट देने हैं। भाई जरा बताएं फॉरेन टैक्स क्रेडिट इसको किस पे देंगे? अच्छा माफ ना कर दें, पिछले 4 साल से पाकिस्तान से बाहर है और अब पाकिस्तान आई है, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है, कहीं नहीं लिखा हो, ऐसा तो नहीं लिखा हो कि 4 साल से पाकिस्तान से बाहर, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? फॉरेन इनकम्स तो उसको माफ होती है ना सिर्फ, ऐसी तो लाइन कहीं नहीं लिखी हुई। ऐसा ये तो नहीं लिखा हुआ पाकिस्तान नौकरी करने आई है, नौकरी करने क्या पाकिस्तान की कोई सैलरी इनकम ही नहीं कमा रही है, तो वो सैलरी तो इसको बीइंग अ पार्टनर मिल रही थी, वो सैलरी तो नहीं होती, वो तो इसका प्रॉफिट का हिस्सा होता है। तो बताएं जी अब क्या करें? सवाल के अंदर फॉरेन टैक्स रेट दे दिया मैंने, क्या करूं मैं? 82,000। किसी को लग रहा है ये फॉरेन कंट्री में दिए? तो इसमें क्या मिलेगा? बड़ा बड़ा सवाल नहीं लिख दिया था, 82,000 इन यूएसए, तो ये यूएसए वालों को दिया, तो ये क्या है? फॉरेन। तो फॉरेन टैक्स रेट निकालें। किसी को फॉर्मूला आता हो फॉरेन टैक्स रेट निकालने का? मेरे पास जगह नहीं है, इधर निकाल रहा हूं। लेस, इसमें से लेस करूंगा, लेस फॉरेन। किसी को याद हो लोअर ऑफ क्या होता था? लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स और फॉरेन और पाकिस्तान। किसी को याद है? अच्छा फॉरेन कंट्री में कितना टैक्स पे किया, जरा सवाल से ले लें, ये मैं कहा था क्वेश्चन में दिया होगा। फॉरेन कंट्री में कितना दिया? 82। और पाकिस्तान में? भाई सारे इधर देखें, सारे सारे सारे। एक मिनट सुनिएगा, वो मैंने ना सेक्शन इधर मैंने ना सेक्शन 61 का टैक्स क्रेडिट निकालते हुए और 63 का टैक्स क्रेडिट निकालते हुए आपको एहतियात बताई थी कि ज्यादा वाली इनकम और ज्यादा वाला टैक्स लेना है। फॉरेन टैक्स रेट निकालते हुए लॉ मेकर ने गाइडेंस नहीं दी हुई, इसलिए जो बेसिक काम है वही करें। एक्चुअली आपका टैक्स ये है और आपकी टैक्सेबल इनकम ये है, यानी कम वाली दोनों चीजें जो नॉर्मल ए और बी उठाते होते थे। ये आपका हकीकतन ये टैक्स है ना, ये तो नहीं है, ये तो फर्जी था। हकीकतन ये टैक्स है आपका और हकीकतन आपकी ये इनकम है। तो अब सिर्फ सेक्शन 61 से 63 का टैक्स रेट निकालना हो ना, तो ज्यादा वाले ले लेने हैं। ज्यादा वाले कौन से हैं? ये नगमा हमने किसी वजह से बनाया हुआ है, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स होना। ये तो बेसिक सी बात है, हर बंदे को पता है दुनिया में, लेकिन ये किसी वजह से बनाया हुआ है नगमा ताकि ये फिगरें कहीं यूज होनी है। तो जब सेक्शन 61 और 63 का टैक्स क्रेडिट निकालते हैं तो उस वक्त मैंने कहा था ए और बी ये लें, लेकिन आज ए और बी तो इधर लेते नहीं। अब किसको किससे डिवाइड करना है? तो आप यही वाला टैक्स लें और ये वाला और ये वाली इनकम लें। सो अब मुझे बताएं आपका टैक्स कितना है सुल्ताना? 1080। सुल्ताना आपने कमाया कितना?
अब मुझे बताएं इसकी फॉरेन इनकम कितनी है। एफएसआई फॉरेन इनकम 160। अब सारे ऊपर देखें, 1080 अगर 2704 पे टैक्स बन रहा है तो बताओ 2704 में से 160 पे सुल्ताना कितना टैक्स है आपका? 60। अच्छा, अब इन दोनों में से क्या उठा लेना है? लोअर को बाहर ले जाएं और 1080 में से माइनस कर दें। 1080 में इधर भी मैं कर सकता था, वो नजर नहीं आना था आपको। कर देता तो प्रिंसिपल साहब ने निकालना नहीं था कि आप चले जाओ, आप इधर ये गन मार रहे हो। इधर भी मैं कर सकता था। तो 1080 में से आपने क्या माइनस करने? 64। जवाब 1016।